नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। बिजली विभाग बर्खास्त करो, बिजली विभाग मुर्दाबाद, एक्शन महेंद्रगढ़ बिजली विभाग बर्खास्त करो, मंगलवार को 11 गांव की एक महापंचायत महेंद्रगढ़ के बिजली विभाग के एक्शन और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में हुई। यह महापंचायत कुछ दिन पूर्व बवानिया के पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले गांवों के पावर हाउस घेराव के समय बिजली अधिकारियों द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में की गई। मंगलवार सुबह मेघनवास चौक पर 11 गांवों के सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों और दूसरी गाड़ियों में भरकर महेंद्रगढ़ सचिवालय पहुंचे। महापंचायत में शामिल लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापंचायत में शामिल लोगों की मांग थी बिजली विभाग के एक्शन का तबादला किया जाए, झूठे मुकदमे में शामिल लोगों के ऊपर लगाए गए सभी केस वापिस होने चाहिए, पावर हाउस की सप्लाई कनीना से हटाकर नांगल मोहनपुर या दूसरी जगह से की जाए। महापंचायत में शामिल लोगों ने जिला उपायुक्त महेंद्रगढ़ को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि बिजली विभाग के एक्शन का तुरंत प्रभाव से तबादला किया। पावर हाउस के साथ लगते हैं। जब रात को पूरी रात बिजली नहीं आई, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बिजली नहीं आई, इसी तरीके से 2 दिन बाद फिर बिजली विभाग का बड़ा कट लगा। हमारे पढ़ने वाले बच्चे, किसान को भी, क्योंकि परमात्मा रूठ गया था, आखिरी बारिश साथियों नहीं हुई और किसान के लिए भी बिजली बहुत जरूरी थी। किसान ही समझ सकता है कि बिजली की कीमत क्या है। वे अपनी आवाज लेकर साथियों बवानिया पावर हाउस गए थे और उन लोगों ने विरोध के तौर पर वहां पर जाकर कहा कि 2 दिन हो गए बिजली की विभाग की लापरवाही की वजह से और बहुत भारी समस्या हो रही है। तो उन साथियों ने केवल अपना विरोध जाहिर वहां पर किया था। एक्शन ने साथियों हमारी भावनाओं के साथ गद्दारी की। हमारे नौजवान साथियों के ऊपर बाई नेम साथियों एफआईआर दर्ज की। आज हमारा मकसद ना किसी राजनीतिक पेचीदे में पड़ना है, ना हम किसी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आए हैं, ना किन्हीं दूसरे तरीके से हमारा ये है कि हम कोई आंदोलन करें, उपंदर करें। हम इस पावर हाउस में जो भी कर्मचारी आता है वो अपने आप को वहां का एक्शन समझता है। उससे टेलीफोन पे बात करो, फोन नहीं उठाता, फोन उठा करके साइड में रख देते हैं, फोन ऑफ कर देते हैं। ये बड़ी समस्या है। फिर 1-2 बार मेरे साथ ही घटना हुई। मैंने इस एक्शन से पहले जो एक्शन होते थे उनको कहा, एसडीओ को कहा, जब कार्रवाई की बात आती है तो वही व्यक्ति 4 आदमियों को लेकर के पहुंच जाता है। जी डीसी रेट पर लग रहा है, नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल। तो क्योंकि जो अधिकारी इनको कड़ा निर्देश नहीं देते, ये जनता कड़ा निर्देश देती है, तभी पैरों में पड़ने की कोशिश करती। सबसे पहले तो आज जो भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई है वो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। रविंद्र भाई ने भी अच्छी बात रखी है, चलो वो भी सरकार के हिस्सा है, हम भी सरकार के हिस्सा है, आप भी सब सरकार के हिस्सा है। आज सबसे पहली मांग है कि इन भाइयों को जो निर्दोष हैं, इन्होंने कोई उस पावर हाउस में बढ़ करके किसी कर्मचारी को नहीं पीटा, इन्होंने वहां कोई चोरी नहीं की, इन्होंने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की। की बात नहीं है कि एक्शन ने 100% दबाव बनाया है और दबाव में ही ये बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई। पहला हमारा एजेंडा यही है कि इन भाइयों को निर्दोष साबित किया जाए, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। इन पे जो मुकदमा है वो चाहे हमें एसपी साहब से मिलने की बात हो, चाहे डीएसपी साहब से मिलने की बात हो, मिल करके 100% जो इनका मुकदमे से बरी होंगे तभी हम यहाँ से चलेंगे। कोई टेक्निकल पॉइंट आता है तो उसमें प्रशासन का हम सहयोग करेंगे। एसपी से मिलने की बात हो चाहे कैसे हो, आज हम 11 के इकट्ठे हुए, कल 104 गांव के इकट्ठे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से इस एक्शन को यहाँ 2-2.5 साल हो गए और सरकार भी अमूमन ध्यान दे देती है, पता नहीं किन कारणों से ऐसे आदमी को यहाँ से भेजा नहीं जा रहा। तो दूसरी मांग है कि ये एक्शन हमारे यहाँ नहीं रहना चाहिए, किसी और एक्शन को भाई को बुला दिया जाए, अच्छे से काम चला जाए। तीसरी सटीक रूप से हमारा जो गांव बवानिया पावर हाउस है, जहां से सप्लाई 11 गांवों की होती है, बहुत लंबी लाइन हो चुकी है ना,
अब तो हमारे धीरे धीरे ब्लॉक उठा करके यहाँ अपने महेंद्रगढ़ में दे रहे हैं। कुछ गाँव के हो गए, कुछ गाँव के और हो जाएंगे। तो हमारा कनीना से हटाकर चाहे मोहनपुर लगा दो और चाहे महेंद्रगढ़ लगा दो, इसका एक टाइम टेबल निश्चित करके, क्योंकि बार बार हम ये नहीं कि जी कर रहे हैं। मैंने भी परसों एक्शन से बात की, वो बोले जी प्रपोजल हमने भेज रखा है। अरे भाई प्रपोजल को फॉलोअप तो आप लोग करोगे। हम तो वहाँ चंडीगढ़ कोई बात आती है तो रविंद्र के साथ मिलकर के, भाई जीवन के साथ मिलकर के, आप सब लोगों के साथ मिलकर के जा सकते हैं। किसी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री का फोन कराना वो काम कर सकते हैं। लोग घूमते नहीं है, लाइट की वजह से खेती बर्बाद हो गई है। बोहनिया में 20-20 घंटे बच्चों की ये गर्मी के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं दिया है, इन्हें परेशान कर रखा है। एक्शन साहब हमारे ऊपर ही केस बना देते हैं, जाते हैं तो केस बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र, गाँव देवा से। भवानिया पावर हाउस मेरा खुद का गांव सुरजनवास, उसके पड़ोसी गांव है और काफ़ी समय से बिजली की एक बड़ी अहम समस्या है। हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी और यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो गलत रवैया अपनाए हुए हैं। उसी के दरमियान पिछले दिनों कुछ समय पहले इन 11 गाँव के लोग इकट्ठा होकर के पावर हाउस के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ जा कर के अपनी बात रखने का प्रयास किया था। वहाँ एसडीओ साहब पहुँचे थे, एक्शन साहब पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो बिजली की समस्या है उसका हम जल्द ही निवारण करेंगे और एक आश्वासन दे करके उनको भेज दिया गया। उसके बाद फिर आए दिन लगातार 7 दिन तक इस तरह घटनाएं चलती रही और मैं कहता हूँ पिछले 2-3 साल से इस तरह से चल रहा है। फिर कुछ युवा साथियों ने आवेश में आकर, कोई सरकार के प्रति कोई गलत नहीं बोला, कोई कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ गलत नहीं बोला, उन्होंने वहाँ जा करके अपना प्रदर्शन किया। उससे घस खा करके मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से एक्शन ने इन बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा। वो शरियाम गलत है, क्योंकि इससे ये मैं कहता हूँ कि यहाँ के कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस समय यहाँ की लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं, किसानों को भड़काने का काम। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पारदर्शिता भरी सरकार है, अच्छे कार्य हो रहे हैं और यहाँ जो बिजली विभाग की नेग्लिजेंसी है, आज उसके खिलाफ ये जनमानस, आज 11 गाँव के लोग इकट्ठा होकर के आए थे। इनका किसी सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई यहाँ के वर्तमान जो एक्शन है उसके प्रति और बिजली कर्मचारियों ने जो लापरवाही करे उनके प्रति पुलिस विभाग द्वारा जो बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए उनको खारिज करवाने का ये 11 गाँव के लोग आज माननीय हमारे उपायुक्त महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन गाँवों की जो समस्या है बिजली से संबंधित और ट्रांसफार्मर से संबंधित, उनका एससी साहब को बुला करके जल्द से जल्द समाधान करवाएंगे। रही बात दूसरी, इन बच्चों पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी डीएसपी कनीना के माध्यम से इंक्वायरी करवा करके और जांच होगी और मैं मानता हूं इन बच्चों को 100% न्याय मिलेगा। कानून के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। इन्होंने कोई नेग्लिजेंसी नहीं की। कई बार मैं मान सकता हूं कि प्रशासनिक रूप से हो सकता है एक्शन साहब ने प्रेस में दबाव में आकर के प्रशासन ने कई गलत कदम उठा दिए हो या एसडीओ के ऊपर प्रेशर बनाया गया हो। इन सब चीज़ों की अपने एसपी साहब और माननीय उपायुक्त महोदय जिन जिन की अफसरों की ड्यूटी लगाते हैं वो इंक्वायरी करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर इन बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हमें चाहे मुख्यमंत्री से बात करने की बात हो, चाहे डिप्टी सीएम की बात करने की बात। आज हमारे साथ रविंद्र भाई गागड़वास भी मौजूद थे और 11 गाँव के बड़े बुजुर्ग जो हमारे, जिन्होंने समाज का ताना बनाकर हमें आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे आने समय में इन बच्चों के साथ खड़े और जल्द ही इन बिजली का समाधान 100% होगा, ऐसा हमें आश्वासित किया उपायुक्त महोदय से। और एक 7 दिन बाद जब अगले मंगलवार को यहाँ बैठेंगे तो इस कार्य में कितनी रिपोर्ट प्रगति हुई वो भी हम अपडेट ले लेंगे, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट होते हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी। ये कहा है कि हम 100% तहकीकात करके आपके मुकदमे में हम सही करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। आपका मुकदमे की हम पैरवी करेंगे, नोटिस देके आपको बुला के समाधान आपका 100% करेंगे। ये डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया। गुजराम एक्शन को यहाँ से तबादला करने के लिए सरकार को लिखेंगे और आपका हम बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर आपकी समस्या का सॉर्ट आउट करेंगे और आपके एफआईआर भी हम कैंसिल करेंगे। आइंदा से हमारी एक कमेटी बनी हुई है, लालचंद एक्स सरपंच भवानिया की अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे। जितना भी हमें संघर्ष करना पड़ा हम संघर्ष करेंगे। भवानिया और आसपास के गांव के लोग आए थे कि हमारे खिलाफ नाजायज ढंग से एफआईआर दर्ज हुई है। तो नाजायज तो किसी एफआईआर कोई कभी किसी का नहीं कराता। 3 बार इन्होंने पावर हाउस बंद किया है और पावर हाउस पे जो एम्प्लॉई थे उनसे बदतमीजी की है। बिजली इन्होंने बंद की है, क्योंकि एक बड़ा ही रिस्की काम था, कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। एम्प्लॉइयों से बदतमीजी, उन्होंने एम्प्लॉय ने अपने एसडीओ को कहा, एसडीओ ने एफआईआर लॉन्च कराई
इसमें एक्शन का तो कहीं रोल ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि एक्शन ने गलत किया, एफआईआर के एक्शन ने तो कोई एफआईआर ही नहीं कराई है। इन्होंने पावर हाउस बवाने पावर हाउस से बदतमीजी की, पावर हाउस बंद किया, छेड़खानी की, एम्प्लॉइजों से गलत बिहेव किया। उन्होंने लिख के दिया, हमने एक दो बार इनको आश्वासन भी दिया कि ऐसा ना करो, सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन्होंने नहीं माने तो क्यों एफआईआर कराई है? इसमें एक्शन का तो कोई रोल ही नहीं था। माननीय डी साहब का यहाँ कैंप होता है तो सारा मामला डी साहब के संज्ञान में लाया गया और डी साहब ने एससी साहब से बात की है और इसका जो भी टेक्निकल जो भी फिजिबिलिटी है वो देखी जा रही है और मान के चल सकते हैं कि इस हफ्ते में इसका समस्या का समाधान करने का प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जाए।